अस्सलाम वालेकुम टीम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम आप आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आपकी आल पे। कुरान पाक अल्लाह की ऐसी किताब है जो इंसान की जिंदगी और इसकी रहनुमाई के लिए एक मसौदा हयात है, एक मशअल है। इसके साथ साथ इस किताब में जितनी भी आयात हैं इनकी ऐसी बरकत ऐसी यकसीर है कि इंसान के तमाम मसाइल अगर इनका गिल्ड किया जाए अपने मसले के मुताबिक यकीन अल्लाह की ज़ात पे रख के तो इनकी बरकत से इंसान के तमाम मसाइल हल हो जाते हैं। यकीन कामिल हो तो अल्लाह मदद करता है। आज के अमल से कबल हजरत अली करमल्लाहु वजह के चंद अक़वाल पेश किए देता हूँ जो आपकी ज़िंदगी में रहनुमाई जो है वो करेंगे और सुकून दे के। अच्छा दोस्त चाहे इतनी बार टूटे उसे हर बार मना लेना चाहिए, क्योंकि तस्बीह के ताने चाहे जितनी बार बिखरे चुन लिए जाते हैं। यानी अच्छे इंसान अगर नाराज हो जाए तो बेहतर होता है उन्हें जल्द से जल्द राजी कर लिया जाए, क्योंकि बिखरे हुए ताने अगर वक्त ज्यादा गुजर जाए तो उन्हें समेटना भी मुश्किल हो जाता है। मजीद हजरत अली करमल्लाहु वजह फरमाते हैं जो तुम्हारा गुस्सा बर्दाश्त कर ले और साबित तदब रहे तो वही तुम्हारा सच्चा दोस्त है। यानी बाज लोग ऐसे होते हैं वो आपसे ताल्लुक तो बड़ा दावे करेंगे कि आपसे अच्छा ताल्लुक है, लेकिन वो आपका गुस्सा या आपका रवैया बाजू पर बर्दाश्त नहीं कर पाते। एक मजीद परमाने शेर खुदा है कि जिंदगी में चाहे कितनी भी खुशियां हो हमारे पास, लेकिन हम तब भी खुश नहीं हो सकते जब तक हमारे साथ वो नहीं जिसके साथ हम रहना चाहते हैं। यानी अगर जिसके साथ जिंदगी बसर करना चाहते हैं, चाहे दौलत हो कुछ हो, इंसान को गौर कीजिएगा सुकून नहीं मिल पाता। हजरत अली ने मजीद फरमाया जो हम सोचते हैं वो होता नहीं, जो होता है इसका इल्म नहीं होता, और जो होगा वो बेहतरीन होगा। यही बात भी इंसान समझ जाए। अमल से पहले सारी बातों का निचोड़ यही है कि इंसान अगर ये समझ जाए तो उसे अपने रब के फैसलों पे अगर वो राजी हो जाए, असल ये चीज़ है, तो वो कभी भी दुखी नहीं होगा, मायूस नहीं होगा। आज का अमल ऐसा है जिसमें किया ये जाता है कि आपने किबला रुख होके बैठना है, जिस तरफ नमाज पढ़ते हैं दुआ के लिए जैसे हाथ उठाए जाते हैं वैसे हाथ उठाने हैं, आंखें बंद कर लेनी है। दिल में उस इंसान को याद किया जाता है जिसे चाहते हैं कि वो आपके कब्जे में रहे, काबू में रहे, उसके दिल में मोहब्बत पैदा हो। और सूरह कौसर पढ़ी जाती है। आगे मजीद मैं तरीका बताता हूँ किस तरह पढ़ी जाती है और किस तरह यह अमल असर करता है। उससे कबल मैं एक छोटा सा वाकया बयान किए देता हूँ जब ये मैंने अमल किसी भाई को दिया था और उसका बाद में मुझे मैसेज आया था। भाई कहता है मैं बेहद परेशान था, जिस लड़की को मैं मोहब्बत करता था कई सालों से मुझसे चाहता था। जब भी मैंने उससे अपनी मोहब्बत का इजहार किया तब उसने इनकार ही किया। मैंने सिफली अमलियात तक का सहारा दिया, यहाँ तक कि मैंने बहुत पैसे बर्बाद किए। मुझे ये इरपड़े हिसाब इलम है। सिफली अमलियात करना और करवाना इंसान की दुनिया और आखिरत को बर्बाद कर देता है। लेकिन उस वक्त मुझे कुछ समझ ना आ रहा था। मैंने सिफली अमलियात करवाए, लेकिन मेरे ऊपर जैसे कोई नहुसत छा गई हो। मैं मजीद बर्बादी की तरफ कैसे खींचा चला जाता हूँ। मेरे ऊपर ये हालात थे। मैंने इन्हीं हालात में अपने मसले का जिक्र एक दोस्त से किया। उसने मुझे यही मशवरा दिया कि एक बार मैं आपके चैनल पे जाऊं। मैंने वहां से आपका नंबर लिया। मेरे दोस्त ने भी आपके बहुत से अमलियात जो है वो आजमाए थे। मैंने नंबर लेने के बाद आपसे रब्ता किया। आपने मुझे एक सूरह कौसर का अमल बताया। आपने मुझे ये इस तरह फरमाया, सिफलिम लियात पढ़ने के बाद एक तो मुझ पे नफूसत छा चुकी है सिफलिम लियात की, इसलिए सूरह कौसर का अमल करना तुम्हारे लिए बेहद बेहतर है। ये दूसरे इंसान के दिल में मोहब्बत भी पैदा करेगा और तुम्हारे ऊपर जो सिफलिम लियात के असरात हैं उनको भी ख़त्म करेगा। अमल इस तरह करना था कि दुआ जैसे की जाती है वैसे किबला रुख होके बैठना था
آنکھیں بند کرنی تھی ہاتھ اٹھا کے جیسے دعا کی جاتی ہے ویسے میں نے ہاتھ کیے اور اپنی آنکھیں بند کیے ہوئے ہاتھوں کی طرف دھیان لگایا۔ اس وقت میں نے سورہ کوثر 3 دفعہ پڑھی اور میں نے یہی تصور کیا جیسے وہ انسان میری طرف کھینچا چلا آ رہا ہے۔ اللہ کے فضل سے میں نے اس عمل کے کرنے کے بعد ہمت کی، بہت زیادہ ہمت کرنے کے بعد اسی لڑکی سے دوبارہ رابطہ کیا۔ اس سے قبل جب بھی میں اس سے رابطہ کرتا تو وہ محبت کا انکار کرتی تھی، لیکن یہ پہلی دفعہ تھا جب اس لڑکی کے رویے میں بے حد بدلاؤ تھا۔ الحمدللہ قریشی صاحب، آپ کے جتنے بھی عملیات ہیں جیسا میرے دوست نے بھی کہا تھا اور میں نے اب خود بھی آزما لی ہے کہ آپ کے عملیات بڑے اکثیر ہیں۔ یہ قرآنی عمل میں نے کئی دن بعد میں بھی جاری رکھا اور وہ مزید اثر کرتا رہا۔ الحمدللہ میں اپنے ہاتھ اٹھاتا، آنکھیں بند کرتا اور دھیان میں ہاتھوں کی طرف ہی لگاتا اور 3 دفعہ پڑھنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں پہ پھونک مارتے ہوئے یہ دعا کرتا کہ میرے رب اس لڑکی کو میرے نصیب میں لکھ دے، تو ہی تمام دلوں کے حال جانتا ہے اور میں اس سے سچی محبت کرتا ہوں، میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو عمل بہنیں ناپاکی میں نہیں کر سکتی، اور یہ عمل جو ہے یہ روحانی عملیات کتاب میں سے میں بتا رہا ہوں۔ الحمدللہ اس کتاب کے جتنے بھی عملیات میں نے بتائے ہیں ابھی تک انہوں نے بہت فائدہ دیا۔ اس کے علاوہ بھی میں کافی کتابوں میں سے عمل بتا چکا ہوں، اور الحمدللہ فائدہ آپ کو ملتا رہتا ہے۔ کمنٹس میں بھی ضرور بتایا کریں اور چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ بھی ضرور دبائیں۔ وظیفہ بک چینل کو بھی آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے، وہاں پہ کتابیں کھول کے بھی آپ کو میں عملیات کے بارے میں سمجھاتا ہوں، مزید آپ کے لیے بہترین عملیات وہاں ملتے ہیں۔